तो हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ मिल रहा हूं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिख रखा है। मैं केवल आपको इस वीडियो में ये समझाने वाला हूं कि हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअल में क्या होता है ना, बच्चों को इंटरेस्ट इसलिए ही नहीं आता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वो जो चीज पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब उनकी जरूरत क्या है। आगे वाले टॉपिक्स में जरूरत क्यों पड़ी, बीबीटी से काम नहीं चल रहा था क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसी के लिए मैं आपके लिए एक टॉपिक, बहुत शानदार चीज आपको समझाने वाला हूं इस वीडियो में। आइए बात करते हैं। तो देखो हुआ क्या, हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, आइए बात करते हैं। जैसे मेरे को अगर आपको CH4 समझाना है बीबीटी से, क्या समझाना है, CH4, तो कैसे समझाऊंगा। कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं मेरे को, ठीक है ना। कार्बन के कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। आराम से देखो, बहुत आराम से सिखाऊंगा, ठीक है। और ये आपको हेल्प करेगा हाइब्रिडाइजेशन को समझने में कि जरूरत क्यों पड़ी। जब अंदर से क्वेश्चन आता है ना, बच्चे के होश उड़ जाते हैं। बहुत प्यारी एनसीईआरटी, मतलब बहुत प्यारी है, मेरे को तो बहुत प्यारी एनसीईआरटी लगती है। उसमें हर चीज लिख रखी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें डायरेक्ट भी लिख रखी है, लेकिन बहुत तरीके से समझा रखा है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, तो एक्चुअल में क्या है कि हम ये चेक करने वाले हैं कि भैया ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा ओवरलैपिंग से बना है। बीबीटी क्या बताती है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आइए बात करते हैं। कार्बन की मैंने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ठीक है। क्या होगी, वैलेंस शेल वाली है ना, वैलेंस शेल वाली, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है सर, 2s2 और 2p2। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं। 2s2 और 2p2 कितने बॉन्ड बनाने हैं इसको, 4 बॉन्ड बनाने हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही बॉन्ड बनेंगे। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, लेकिन आपको बनाने हैं 4। तो आपको लेके जाना पड़ेगा इसको एक्साइटेड स्टेट में। कौन सी स्टेट में लेके जाना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना पड़ेगा। ये देखो आराम से, तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहां आ गया। ये 2s है, ये 2p है। आराम से देखो, कोई दिक्कत है यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। अब आप मेरे को एक चीज बताओ, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, बहुत सही है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने इसको बॉन्ड को नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया C और इसको नाम दिया D, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये जो A बॉन्ड बना है ना, A वाला, वो बॉन्ड बना है कौन कौन सी ओवरलैपिंग से। मान लेते हैं कि A वाला जो बॉन्ड बना है वो कार्बन का 2s और हाइड्रोजन का तो सबको पता ही है। हाइड्रोजन में तो सर सोचना ही क्या है, हाइड्रोजन में तो क्या होता है, 1s1, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखो। तो हाइड्रोजन का तो 1s और कार्बन का 2s, यहां पे देखो ये 2s है और ये 2p है, आराम से देखो। और इसको मैं थोड़ा सा px py pz की टर्म्स में लिखूं तो और बेहतरीन समझ में आएगा आपको थोड़ी देर बाद। px py और pz, और ये कौन सा है, 2p, ठीक है। चलिए, तो एक 2s और इसका 1s, तो ये जो A बॉन्ड बन रहा है वो मैंने मान लिया 2s और 1s।